गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थ के अंदर के चीज़ों के बारे में, अंदर के प्रपंच में, इस महान ब्रह्मांड में, इस बहुत बड़े ब्रह्मांड में हम भी इस अर्थ के साथ लगातार घूम से रहे हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना कि अर्थ के जो आउटर कोर्स हैं, यानी जो एटमॉस्फेयर है, उसमें कितनी परतें हैं, वो परतें क्या क्या करती हैं, कैसे प्रोटेक्ट करती है। तो आज हम उस जगह को जानेंगे जो आज तक हमने कभी नहीं देखी, जो आज तक हमारी आंखों से छुपा था। जिस जगह हम रहते हैं, जिस सतह पे हम लोग रहते हैं, उसके नीचे क्या क्या है, कितने पार्ट्स हैं, उसमें क्या क्या पाया जाता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना, किसी गरीब का भला हो जाएगा। लेट्स गेट। तो कुछ इस तरह का ये अंदर का प्रपंच होता है अर्थ के। इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, टेम्परेचर डिफरेंट वेरी होता है, और कैसे वोल्केनो इरप्शन होता है, मैग्मा क्या होता है, लावा क्या होता है, आज हम सब कुछ जानेंगे। हाँ, तो चलो, जिस जगह हम लोग रहते हैं उस लेयर के नीचे को हिस्से को क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, जो पाताल है, ये सबसे ऊपर वाली जो लेयर दिख रही तुम्हें, इसे क्रस्ट कहते हैं। अब क्रस्ट दो तरह की होती है। अभी पैसिफिक ओशन में है यार हम लोग, क्या खूबी है पैसिफिक ओशन की मुझे बताना। ओशनिक क्रस्ट, दो तरह की क्रस्ट है, ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। जो ओशनिक क्रस्ट होती है वो समुद्र के नीचे से जो धरती होती है वहाँ से नापी जाती है। ठीक है, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो माउंटेन रेंजेस की पीक से नापी जाती है। इसलिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होगी, ज़्यादा लेंथ होगा। ठीक है, और ओशनिक क्रस्ट की कम लेंथ होगी। तो ओशनिक क्रस्ट की लेंथ होती है 5 मील्स और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की 25 मील्स। पर रुको 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 रुको, यहाँ अभी गेम है। ओशनिक क्रस्ट ज़्यादा हैवी होती है, ठीक है, ज़्यादा भारी होती है, जबकि अपनी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट लाइट होती है। ओशनिक क्रस्ट में सीमा पाया जाता है। सीमा क्या क्या होता है, सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में सियाल यानी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में ही ग्रेनाइट पाया जाता है। ठीक है, और ये थिक होती है, और जबकि ओशनिक क्रस्ट डेंस होती है यानी गहरी होती है और हार्ड होती है, और उसमें बेसाल्ट पाया जाता है। ठीक है, बेसाल्ट मिनरल पाया जाता है। अब ज़रा ये फ़ोटो देखिए, जब भी टेक्टोनिक मूवमेंट्स होते हैं या फिर अर्थक्वेक आता है या फिर प्लेट्स का डिसमूवमेंट होता है, तो जो ये ओशनिक क्रस्ट होती है वो नीचे चली जाती है, नीचे को एक्सपेंड कर जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जब किसी डब्बे में बड़े पत्थर होते हैं और छोटे पत्थर होते हैं। जब डब्बे को हिलाया जाता है तो बड़े पत्थर नीचे चले जाते हैं और छोटे पत्थर ऊपर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े पत्थर आकार में बड़े हैं और हैवी हैं, इसलिए वो नीचे बैठ गए, और छोटे पत्थर ऊपर ही रह गए। इसलिए ओशनिक क्रस्ट जो होती है वो नीचे चली जाती है, बेंड हो जाती है इसी में, और ये अपनी जो ये ओशनिक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ऊपर रहती है। ठीक है, अब इसके नीचे का जो हिस्सा है उसको कहते हैं लिथोस्फीयर। ठीक है, वैसे तो मेंटल का ही हिस्सा है, नीचे की जो मेंटल है ये पूरा मेंटल ही कहलाता है ये पूरा हिस्सा, पर क्रस्ट के नीचे के भाग को और एस्थोनोस्फीयर के ऊपर के भाग को, ये जो रेड रेड जोन दिख रहा है ना, ये रेड रेड जोन, इसको कहते हैं लिथोस्फीयर। ठीक है, अब इस लिथोस्फीयर के बारे में हम जानेंगे। रिजिड होती है और ये 2% होता है इस पूरे प्रपंच का। जो दिख रहा है ना, ये पूरे प्रपंच का सिर्फ 2% होता है लिथोस्फीयर। ठीक है, 60 माइल्स डेंस होता है। इसके नीचे आता है एस्थेनोस्फीयर, इसमें ही मैग्मा होता है एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, ये लिक्विड सेमी लिक्विड होता है, लिक्विड भी नहीं कहेंगे, हार्ड भी होता है, सॉलिड होता है। सेमी लिक्विड होता है और 60 माइल से भी गहरा होता है, और इसमें प्लास्टिक नुमा ये रहता है लावा के रूप में। ठीक है, अब इसके नीचे है मेंटल, ये जो अपर मेंटल आ गया। यहाँ पर देखिए एस्थोनोस्फीयर के ना टेम्परेचर बहुत अलग अलग वेरी होते हैं। ऊपर की लेयर ये जो लिथोस्फीयर से टच होती है वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जो एस्थोनोस्फीयर की जो अपर मेंटल से टच होती है उसका 1300 डिग्री सेंटीग्रेड, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे पहुंचता है। इसी कारण से लावा निकलता है, क्योंकि कोई भी वेव होती है ना वो ज़्यादा हीट से कम हीट की ओर ट्रैवल करती है। तो कैसे ट्रैवल करेगी, लोअर एस्थोनोस्फीयर से अपर लिथोस्फीयर की ओर, तो क्या होगा, विस्फोट होगा, और फिर यही मैग्मा ऊपर निकलता है किस रूप में, वोल्केनो इरप्शन के रूप में, और वही लावा बनता है। लावा क्या है, यही तो है, मैग्मा ही तो निकल रहा है, और क्या है, ये अंदर
से जो निकला, देखिए ये पूरा वही तो विस्फोटित हो रहा है। अब इसके नीचे जस्ट आता है मेंटल अब्सोर्ब होता है। अब मेंटल जो है यही सबसे बड़ी है, यही कृपा रुकी हुई थी तुम लोग की अभी तक की। जो मेंटल होता है यही सबसे बड़ा लेयर होती है पृथ्वी के अंदर की, ठीक है। अब मेंटल में ही अपर मेंटल को एस्ट्रोनोस्फियर कहते हैं, और मेंटल में ही हीट करंट होता है, क्योंकि मेंटल का जो ऊपरी भाग होता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और निचले का भाग जो होता है कोर के आसपास का, आउटर कोर के आसपास का 4000 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है, ठीक है। इसी में भूकंप आता है, इसमें ही हीट मूवमेंट की वजह से, हीट करंट की वजह से मूवमेंट होती है, और वेव्स निकलती है, एस वेव्स निकलती है, एल वेव्स निकलती है, वो कभी और पढ़ लेंगे हम लोग। इसी से भूकंप आता है, सुनामी आती है, भूकंप आएगा, प्लेट्स हिलेंगी, ऊपर समुद्र भी हिलेगा, जब समुद्र में मूवमेंट होगी तो सुनामी बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये सब चीज़ें एक साथ होती हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब आते हैं कोर में। कोर दो तरह की होती है, इनर कोर और आउटर कोर। अब ये प्रपंच में समझते हैं। तो आउटर कोर में क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में सारे मेटल्स होते हैं इसमें, ठीक है। 4000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का इसमें टेम्परेचर होता है। इसमें आयरन ज़्यादा पाया जाता है लिक्विड फॉर्म में, निकिल भी होता है, कॉपर भी होता है। इसी के कारण अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड बनता है। जो कंपास हमारे काम करते हैं ना, एक हमें पता चलता है कि पृथ्वी पे एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है वो इसी के कारण होता है, क्योंकि इसमें यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में मेटल्स भरे हुए हैं। अब नीचे आते हैं इनर कोर में। इनर कोर जो सबसे ज़्यादा गर्म होती है, ये सन की सरफेस से भी ज़्यादा गर्म होती है, ठीक है भाई। तो पृथ्वी इतनी ठंडी दिखती है, पर सूरज से भी ज़्यादा गर्मी दबा के बैठी हुई है, समझी। 780 माइल्स गहरी होती है ये। इसमें सॉलिड रूप में आयरन और निकल इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और इसका जो टेम्परेचर है 13,000 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। अब तुम लोग सोच रहे होगे इतनी गहराई तक किसने खुदाई किसने कर दी, 660 किलोमीटर ये दिख रहा है, 5150 किलोमीटर दिख रहा है, किसने गहराई कर दी, खुदाई कर दी। तो किसी ने खुदाई नहीं की। इन सबका जो अध्ययन है हमने सेस्मिक वेव से किया है। सेस्मिक वेव्स तब बनती हैं जब ऊपर अर्थ में मूवमेंट होती है, अर्थक्वेक्स आते हैं, कोई किसी तरह का तूफान आता है, तो वो जो वेव है वो अर्थ के अंदर जाती है और वापस कोर्स से टकरा के ऊपर सरफेस तक आती है। तो वो किस स्पीड से गई, किस स्पीड से वापस आई, कितना रिफ्रैक्शन हुआ, कितना रिफ्लेक्शन हुआ, इन दोनों के मद्देनज़र हम स्टडी करके बताते हैं कि कितनी गहराई है अर्थ के नीचे और क्या क्या है। दूसरा तरीका ये है कि जो वॉल्केनो इरप्शन होता है, जैसे इंडियन ओशन है, यहाँ पर वॉल्केनो इरप्शन हुआ तो बहुत सारे पत्थर निकल के आते हैं बाहर, अलग अलग तरीके के मेटल्स बाहर आते हैं, तो उससे समझ में आता है कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या है। तो ये 2-3 तरीके हैं पृथ्वी के अंदर की गहराई का अध्ययन करने की, स्टडी करने के। तुम लोग भी इंटरेस्टेड हो तो तुम लोग भी ये करो, ठीक है। तो यदि वीडियो पसंद आई तो शेयर कर देना और लाइक मार देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वो घंटे का आइकॉन को दबा डालना। सो होप फॉर द बेस्ट, हैव अ गुड डे।